नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जैसे-जैसे मानसून सत्र करीब आता जा रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक गलियारों में, सोशल मीडिया के भी गलियारों में एक सवाल पूछा जाने लगा है कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ हैं? सुन रहे थे कि 12 जुलाई को स्वदेश वापसी है। वो जून के दूसरे पखवाड़े में किसी अज्ञात विदेश यात्रा पर गए थे, लेकिन तब से उनके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ना उनकी पार्टी के जो अधिकृत प्रवक्ता हैं, वो सही से बता पाते हैं कि राहुल गांधी कहाँ हैं और किनसे उनकी मुलाकातें हो रही हैं, कौन से कार्यक्रमों के लिए वो किस देश की या किन देशों की यात्रा पर हैं। ये कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ताओं के पास, नेताओं के पास भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया कि मैं गया चैट जीपीटी पर और वहां जाकर के मैंने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2026 की विदेश यात्राओं के बारे में उनसे पूछा कि उन्होंने किन-किन देशों की यात्राएं की हैं। उसके बाद फिर मैंने ये जानकारी ली कि किन-किन देशों के राष्ट्र प्रमुख 2026 में अब तक भारत की यात्रा पर आए हैं। और संक्षेप में चैट जीपीटी ने मुझे ये भी बताया कि इस बीच किन-किन मुद्दों पर भारत की उन देशों के साथ बातचीत हुई है, मोटा-मोटी कौन से एमओयू साइन हुए हैं, समझौतों पर साइन हुए हैं। सारी डिटेल बातें हैं, मिनट दर मिनट सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री के सामने हैं, देश के, दुनिया के, मीडिया के भी। तो पहले तो हम जरा इस पर नजर डालेंगे कि मैंने जब उनसे प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर और विदेशी राष्ट्र प्रमुखों के भारत दौरे पर प्रश्न किए तो मुझे क्या जवाब मिले। इसके बाद हम ये देखेंगे कि मैंने जब राहुल गांधी के दौरों के बारे में उनसे पूछा तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया। तो पहले जरा देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों के बारे में चैट जीपीटी ने मुझे क्या बताया है। देखिए, ऊपर मैंने लिखा 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने किन-किन देशों की यात्रा की है, भारत किस-किस देश के राष्ट्र प्रमुख आए हैं। तो सबसे पहले मुझे जानकारी मिली 2026 में अब तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं और भारत आए प्रमुख विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष का इस प्रकार ब्यौरा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं 2026 माह दिए हैं। फरवरी में मलेशिया, फरवरी में ही इजराइल, फिर मई में संयुक्त अरब अमीरात, संक्षिप्त पड़ाव था उनका, 2 या 3 घंटे का था। मई में ही नीदरलैंड, मई में ही स्वीडन, मई में ही नॉर्वे और यहां से वो इंडिया नॉर्डिक समिट में भी भाग लेने के लिए गए। मई में वो इटली गए, जून में और इटली इन देशों की यात्रा समाप्त करके वो भारत लौटे थे। यानी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और लास्ट उनकी यात्रा इस उसमें दौरे में इटली की थी, फिर वो दिल्ली लौटे। फिर जून में वो फ्रांस गए G7 और द्विपक्षीय वार्ता के लिए। जून में ही वो स्लोवाकिया गए, जून में ही सेशल्स की यात्रा पर गए और जुलाई में अभी इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड
और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 देशों की यात्रा उन्होंने की है। इन यात्राओं के दौरान प्रमुख विषय क्या रहे, ये भी जानकारी मुझे दी गई। इसमें रक्षा सहयोग, मुक्त व्यापार समझौते, इंडो पैसिफिक रणनीति, समुद्री सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और तकनीकी सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज, भारत प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी, भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद। विशेष रूप से न्यूजीलैंड यात्रा ऐतिहासिक रही, क्योंकि लगभग 40 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा थी, जिसमें दोनों देशों ने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक उन्नत किया। फिर जानकारी मुझे दी गई कि 2026 में भारत आए प्रमुख विदेशी नेता। जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, फिर यूरोपीय संघ की यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला, और उनके साथ कोस्टा भी आए थे। ये 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि भी रहे और इनके साथ एफटीए साइन भी हुआ था। फिर ग्रीस के प्रधानमंत्री, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, फिनलैंड के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया के, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया के चांसलर, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, वियतनाम के राष्ट्रपति, श्रीलंका के राष्ट्रपति, भूटान के प्रधानमंत्री, मॉरिशस के प्रधानमंत्री और कनाडा के भी प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत यात्रा पर आए। 2026 की कूटनीतिक तस्वीर। यदि पूरे वर्ष की दिशा देखें तो भारत की विदेश नीति 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित दिखाई देती है। इंडो पैसिफिक यानी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, जापान आदि। यूरोप यानी फ्रांस, स्लोवाकिया, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली आदि। पश्चिम एशिया, यूएई, इजराइल। हिंद महासागर क्षेत्र, सेशेल्स। इन यात्राओं में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, मुक्त व्यापार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहयोग प्रमुख एजेंडा रहे। आगे तो इन्होंने कुछ और लिखा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर इंडो पैसिफिक की जब जानकारी ये दे रहे थे तो इन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, जापान आदि। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के अभी हाल के भारत दौरे के बारे में तो इन्होंने जानकारी दी ही नहीं। तो फिर मैंने एक क्वेश्चन इनसे किया कि जापान की प्रधानमंत्री भी हाल में भारत दौरे पर आई थी। तो इन्होंने जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल सही, मैंने अपनी पिछली सूची में ये महत्वपूर्ण यात्रा छोड़ दी थी। जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 1 से 3 जुलाई 2026 के दौरान भारत की आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इस यात्रा की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी वो भी इन्होंने पूरा ब्यौरा जो है यहाँ पर दिया है। अब बाद में जाकर के मैंने बीच में तो कुछ और इंफॉर्मेशन ये मुझे देने लगे और मैंने फिर वो पॉइंट वार लेनी शुरू की। इसका उपयोग मैं आगे आने वाले किसी एपिसोड में करूंगा। काफी डिटेल जानकारी इन्होंने दी। तो मैंने फिर इनसे पूछा कि साहब, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किन किन देशों की यात्रा की, उनका क्या मकसद था, वो किन किन से मिले। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो सारी विदेश यात्राओं की किन किन से मिले ये भी और क्या समझौते हुए ये भी, वो सब जानकारी उसने दे दी।
और ये भी बताया कि भारत कौन-कौन से राष्ट्र प्रमुख आए और मोटा-मोटी भारत की कुल मिलाकर के 2026 की जो कूटनीति है, उसके विषय कौन-कौन से रहे हैं। लेकिन जब मैंने राहुल गांधी के बारे में पूछा कि किन-किन देशों की यात्रा 2026 में की है, तो इनका जवाब आप सुनिए। यदि आपका उद्देश्य शोध पुस्तक या टीवी कार्यक्रम है, तो इस विषय को 2 भागों में देखना उचित होगा। राहुल गांधी की पुष्टि की जा सकने वाली विदेश यात्राएं, तारीख, देश, कार्यक्रम, मुलाकातें। उन देशों के घोषित उद्देश्य बनाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप दोनों को अलग-अलग रखना। अभी उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर 2026 की राहुल गांधी की सभी विदेश यात्राओं की आधिकारिक पूर्ण सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हाल के दिनों में उनके एक विदेश दौरे को लेकर राजनीतिक विवाद हुआ है, लेकिन न तो कांग्रेस ने उनका पूरा कार्यक्रम सार्वजनिक किया है और ना ही सभी मुलाकातों का आधिकारिक विवरण उपलब्ध है। भाजपा ने सार्वजनिक रूप से प्रश्न उठाए हैं कि वे कहाँ गए, किनसे मिले, जबकि कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीतिक बताया है। इसलिए मैं बिना पुष्ट स्रोत के ये नहीं कहूंगा कि वे किन-किन देशों में गए या किन लोगों से मिले। आगे ये फिर अपनी तरफ से कुछ सलाहें देने लगे और इन्होंने कहा कि राहुल उनकी यात्रा की तारीख, देश, यात्रा का घोषित उद्देश्य, आयोजक संस्था, सार्वजनिक कार्यक्रम, किन नेताओं, सांसदों, शिक्षाविद, थिंक टैंक या प्रवासी भारतीयों से मुलाकात हुई, सार्वजनिक भाषण, प्रमुख बयान, भारत सरकार की प्रतिक्रिया यदि कोई है, भाजपा की आलोचना यदि कोई है, कांग्रेस का जवाब, आधिकारिक स्रोत, इन सब बिंदुओं पर ये आगे काम करने को तैयार हैं। अब जब ये इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, तो मैंने इनसे सीधा फिर से पूछ लिया कि भई राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की क्या कोई जानकारी उपलब्ध है? यानी आपके पास है? तो फिर इनका जवाब आया हाँ, लेकिन ये जानकारी बिखरी हुई है, पूर्ण और आधिकारिक सूची के रूप में उपलब्ध नहीं है। और ये बात चैट जीपीटी भारत के नेता प्रतिपक्ष की के बारे में कह रहे हैं कि कोई मतलब आधिकारिक सूची उपलब्ध ही नहीं है कि वो कहाँ गए, किस देश में गए, किनसे मिले, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की तरह राहुल गांधी की यात्राओं का कोई आधिकारिक वार्षिक रजिस्टर प्रकाशित ही नहीं होता, इसलिए जानकारी अलग-अलग स्रोतों से संकलित करनी पड़ती है। उपलब्ध जानकारियों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। आधिकारिक सबसे विश्वसनीय कांग्रेस पार्टी की प्रेस विज्ञप्तियां, राहुल गांधी के आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट, कार्यक्रम आयोजकों की वेबसाइट, विदेशी विश्वविद्यालयों थिंक टैंक के निमंत्रण और सार्वजनिक भाषणों के वीडियो। फिर नंबर 2 कहते हैं मीडिया रिपोर्ट। इनसे यह पता चलता है कि किस देश गए, किस कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या भाषण दिया, किन सार्वजनिक व्यक्तियों से मिले। फिर तीसरा पॉइंट इनका राजनीतिक दावे। अक्सर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी किन लोगों से मिले या किस उद्देश्य से गए। इन दावों को स्वतंत्र तथ्य नहीं माना जा सकता जब तक उनके समर्थन में विश्वसनीय प्रमाण ना हो। फिर ये जानकारी देते हैं कि एक डोजियर बनाया जा सकता है और काफी व्यवस्थित तरीके से बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? इन्होंने जैसे ये कहा है, उदाहरण के लिए 2023 में राहुल गांधी अमेरिका गए, व्याख्यान दिया, प्रवासी भारतीय कार्यक्रम था उनका। 2023 में ही ब्रिटेन भी गए, विश्वविद्यालय थिंक टैंक। फिर ये 2024, 25 और 26 पर आते हैं और सारा कुछ ब्लैंक है।
ना कोई सार्वजनिक कार्यक्रम की सूचना, ना सार्वजनिक मुलाकातों की सूचना, ना आधिकारिक स्रोत, ना देश की जानकारी, ना उद्देश्य की जानकारी। तो ये चीजें क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि राहुल गांधी के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी ही उपलब्ध नहीं है कि वो कहाँ जाते हैं, किनसे मिलते हैं, उनकी यात्राओं का उद्देश्य क्या है। मानसून सत्र शुरू होने में अब 5 दिन बचे हैं। छठे दिन तो सेशन शुरू हो जाएगा और राहुल गांधी का अभी तक कोई अता-पता सता नहीं है कि वो कहाँ हैं। जो उनके दूसरे सप्ताह में शायद 20 या 21 जून से वो देश में नहीं है, ऐसा मीडिया की जानकारी में आ रहा है। और अब हम 14 जुलाई में पहुंच गए हैं। यानी करीब-करीब 8-9 दिन जून के और 13-14 दिन जुलाई के निकल गए और राहुल गांधी का कुछ पता नहीं है। क्या कहा जाए? और बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं। उनको एक नॉन सीरियस पार्ट टाइम नेता बताते हैं। चलो भारतीय जनता पार्टी का तो छोड़िए, खुद उनके अपने जो सहयोगी दल हैं, यानी जो भाजपा विरोधी दल हैं और जो इनके इंडी अलायंस के घटक दल हैं, उनके नेता भी उनके इन रहस्यमय दौरों को लेकर के अतीत में सवाल खड़े कर चुके हैं। वो सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस हैं, ये बात भी इसी इंडी अलायंस के नेता सार्वजनिक रूप से बयान देकर के उनके तौर तरीकों की निंदा कर चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जब कांग्रेस के नेताओं दूसरे नेताओं पर ही उनके रहस्यमय दौरों पर कोई सवाल नहीं उठाए जाते हैं, तो बाहर के लोग सवाल उठाते रहें, इससे राहुल गांधी की सेहत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।